Is there any problem in 7 and 6 points which are to be credited and debited to deceased partner? डिसीज पार्टनर को क्या क्रेडिट करना है और क्या डेबिट करना है, ये एक बार सबका क्लियर है पहले? ओके, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो जब भी अपन किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं तो सबसे पहले एक बार याद करो अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, कहाँ लिखते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड में लिखा था ना अपने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नीचे टू सैलरी कमीशन बोनस, याद आ रहा है? तो ये अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं। पहली एंट्री तो होती है सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन और बोनस टू द पार्टनर। तो फिर हम क्या करते हैं, मिलाकर एक एंट्री कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टू एक्स वाई जेड जिसको भी देना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगर वो 3 महीने जिंदा रहा इस साल में, सपोज ही डाइड ऑन 30 जून और उसकी सैलरी है 2000 रुपए महीने, तो इस साल कितने महीने की सैलरी मिलनी चाहिए उसको इस फाइनेंशियल ईयर में? बस, तो 2000 इंटू 3 6000 सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इट वाज 7 and 8 we have completed. Come to the question number 9. ABC partner sharing profit 3:2:1. We died on 30th June. For the year ended 31st March 2021, proportionate profit of 2020 is to be taken into consideration. During the year ended March 31st 2021, bad debt rupees 2000 had to be adjusted. Profit for the year ended March 31st 2020 rupees 14,000. Before adjustment of bad debt, calculate share profit till the date of death. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो 2 बार। B died on 30th June, and how share in profit is to be calculated on the basis of previous year profit, and previous year profit was 14,000, but it was not correct profit because there was bad debt but not yet adjusted. यानी बैड डेट था लेकिन बिना एडजस्ट किए ही अपन ने प्रॉफिट निकाल दिया। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 14,000 था बिना बैड डेट के। अगर सही प्रॉफिट होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? हाँ, यानी जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से जो लॉस था वो हटा लो। तो 14,000 लेस बैड डेट, तो सही प्रॉफिट पिछले साल का कितना था? 12। तो इस साल भी मानेंगे कि 12,000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, फिर मैंने ये कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है डेथ ऑफ पार्टनर, 3 चीजें सबसे पहले निकाल के बाहर रख लो। ये अपनी हमेशा सेफ साइड है। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले डिसीज पार्टनर, फर्स्ट हु इज डिसीज पार्टनर बी, हिज शेयर। अब उसका शेयर कितना है? देखो क्या दे रखा है, एबीसी पार्टनर 3:2:1, उसका शेयर 2/, एंड पीरियड। ये 3 चीजें हमेशा कैलकुलेट करनी। ये डाइड ऑन 30th जून, अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। देन व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ? 3 months, means year is 3/12. Clear?
अब शेयर इन प्रॉफिट का देखो, थर्ड पॉइंट देखो जो मैंने लिखाया था वहां पर। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना, तो क्या करते हैं, previous year profit, it has given 12,000 into his share into period, कितना आ गया 1,000 शेयर इन प्रॉफिट। पिछले साल के बेसिस पर बी का शेयर बन रहा है 1,000 एंड व्हाट एंट्री इज टू प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debit to deceased partner is B. B is capital account. Rupees 1,000 and 1,000. Is it clear? कर लिया सबने? नेक्स्ट करें आगे, क्वेश्चन नंबर 10. What is given? Ram, Mohan and Hari were partner. Hari died on 30th June. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years profit before death. Profit of last 3 years for H4 1,20, 1,30. Calculate Hari's share in the profit till the date of death and pass journal entries. First we have to calculate 3 point. Who is deceased partner? Hari. His share is not given. Then equal means 1/3. He died on 30th June and account closed on 31st March. Then what is the period? Divide 12. And on the basis of average profit, then first we have to calculate the average profit of last 3 years. 3 साल का एवरेज निकालो. What is given? 1,10,000, 120, 130, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 0, 6, 3,60,000 divided by 3. 1,20,000 is average profit. Average profit 1,20,000. Then average profit 1,20,000 into his share 1/3. Period is 3/12. 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, 10,000. His share in profit 12,000, 10,000. Entry P&L suspense account debit to Hari. Hari's capital. देखो क्लियर है क्या ये बात? हो गया सबका? करें आगे. Question number 11. XYZ sharing profit 3:2:1. He died on Y died on 30th June. Profit
from April 1st to 30th June 3,60,000, X and Z decided to share future profit in the ratio 3:2. Pass journal entries to record the Y share of profit up to the date of death. पढ़ लो एक बार और. Yes. One more thing I want to explain. When there is change in profit sharing ratio of the remaining partner, again I want to repeat, when there is change in the profit sharing ratio of remaining partner, then always you have to pass journal entry as gaining partner account debit to sacrificing partner. First you have to calculate, means outgoing partner share in profit is to be adjusted in the remaining partner in their gaining. Clear? First you have to calculate the gaining ratio, because old ratio we have, new ratio we have. अपने पास दो रेशियो दे रखा है, ओल्ड और न्यू. निकालो पहले न्यू माइनस ओल्ड. थ्री इज टू gaining ratio 3:7. Clear? Then calculate the deceased partner share in profit. Total profit is 3,60,000. ये प्रॉफिट पढ़ो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. फ्रॉम अप्रैल 1st to 30th जून, यानी जिस समय डेथ हुई उस समय तक का प्रॉफिट भी दे रखा है अपने पास. यानी पिछले साल का प्रॉफिट नहीं है, इसी साल का प्रॉफिट है. इस साल कितना रुपया कमाया फर्म ने जब उसकी डेथ हुई तब तक 3,60,000. इसमें उसका शेयर कितना, 3:2:1, और डेथ किसकी हो रही है, वाई की. तो 2/6, 2 से 3, 1,20,000. देन टू वाइज कैपिटल 1,20,000. डेबिट किसको करना है, एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट. रेशियो आप लोगों ने निकाला 3:7, कितना आ जाएगा, 36,000 एंड 84,000. अब सवाल आ रहा है कि सर अपन ने ऐसा क्यों किया, बाकी सब जगह तो अपन करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई शेयर. समझना, ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर केवल उसका शेयर दे रखा है, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, तब तो क्या कर रहे हैं अपन, एंट्री कर रहे हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 1,20,000, 1,20,000. ठीक है, 1,20,000. अब क्या हो रहा है, रेशियो भी चेंज हो रहा है. अगर ये नया रेशियो नहीं दे रखा होता और ये रेशियो है 3:2:1, तो रेशियो क्या रहता, 3:, अदरवाइज गेनिंग रेशियो क्या था, 3:1. तो यानी रेशियो रहना तो था 3:1, पर अपन ने रेशियो क्या बना दिया, 3:, न्यू रेशियो दे रखा क्वेश्चन 3:2. था तो सही 3:1, पर इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया 3:2 में. अब क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर. ये कहानी केवल समझने के लिए है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है. तो पहले P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 1,20,000, वाई को दे दिया 1,20,000. अब ये 1,20,000 अगर जब भी साल के आखिर में प्रॉफिट होगा तो ये अपना P&L अकाउंट, तो पहले इसके अंदर आ जाएगा वाइज कैपिटल 1,20,000. अब ये 1,20,000 किसको मिलेगा, सपोज वहां प्रॉफिट होता और ज्यादा प्रॉफिट होता, अभी अपन मानते कि नहीं हो रहा है,
नहीं हो रहा तो ये लॉस किसको मिलेगा? कौन बियर करेगा इस लॉस को? यही करेंगे ना, वाई एक्स और जेड। अब एक्स और कौन सा रेशियो में करेंगे? फ्यूचर में तो नए रेशियो में ही करेंगे, पर नए रेशियो में करने से पहले एक एडजस्टमेंट और जरूरी है कि रेशियो चेंज हो गया तो प्रॉफिट में तो अपन करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस में क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। तो यानी दो एडजस्टमेंट एक साथ हो गए, यानी उसके प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट है और रेशियो के चेंज होने का भी एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है और रेशियो भी चेंज होता है, समझना है यहां पर, व्हेन, मैं लिख के देता हूं, व्हेन रेशियो इज चेंज between remaining partner, then always gaining partner account debit to sacrificing partner for the profit, and for the loss sacrificing partner account debit to gaining partner। अभी तो अपन ने क्या निकाला? केवल उसी का शेयर निकाला, अदरवाइज तो 3,60,000 के टोटल प्रॉफिट है, इसमें से केवल इसका 1,20,000 का एडजस्टमेंट है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसमें गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। ये एंट्री तभी करना है जबकि रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज होता है। पॉइंट क्लियर है अपना? ओके, आगे करें। Radha, Tina, and Rita sharing profit and losses equally. Rita died on 31st July 2020. Radha and Tina decided to continue the business, share of profit or loss of deceased partner from the beginning of the year up to the date of death to be determined on the basis of last year's profit, which was 4,50,000. Means previous year profit has given 4,50,000. On the basis of that profit, we have to calculate sharing profit of deceased partner. क्या करें? सबसे पहले शेयरिंग उसका निकालो, शेयरिंग प्रॉफिट। कौन है डिसीज पार्टनर? रीटा। फर्स्ट 3 पॉइंट्स, there are 3 partner and deceased partner is Rita. Share 1/3 sharing profit, and period died on 31st July and account closed, कुछ भी नहीं दे रखा तो March 31st। कितना महीना हो गया? Then period is 4 months 4/12। अब क्या दे रखा अपने पास? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 4,50,000 into his share, her share 1/3 into period 4/12, तो 4 से हो जाएगा 3, 3 3 9, 9 से 5, 50,000। then 2, कौन है? रीटा, debited to Radha and Tina, equal proportion 25, sorry गलत हो, यहाँ रेशियो चेंज नहीं हो रहा। P&L suspense account debit to Rita, amount is 50,000 and 50,000। देखो क्लियर है ये बात?
करें? क्वेश्चन नंबर 13, Manoj, Rakesh and Harsh ratio 2:2:1. Manoj died, first partner died on 30th June. Rakesh Harsh decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death to be determined on the basis of last year's profit. Last year was loss 2 lakh. अब लास्ट ईयर तो लॉस था, तो लॉस के बेसिस पे लॉस. Then deceased partner Manoj share 2/5, 2:2:1, and period he died on 30th June. What is the period? 3/12. Share in loss on the basis of previous year loss. Previous year loss is 2 lakh. He share 2/5 and period 3/12. 2 say 6, 3 say 2, divided by 10. This is 20,000. Share in loss 20,000. अब लॉस में क्या एंट्री करते हैं? देखो वो डेबिट वाले पॉइंट में देखो, दिस इज पार्टनर अकाउंट डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट टू P&L टू सस्पेंस कितना 20,000 एंड 20,000. हो गया सबका? नेक्स्ट, अब बहुत ढंग से करना है, इस क्वेश्चन को समझना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, XYZ partner sharing profit ratio is not given, means equal. Z died on 31st May. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death to be calculated on the basis of the average profit of last 3 years. Profit were as follows of 18 March 31st, 18, 19 and 20, 18, 19 and 17 respectively. Calculate Z share of profit till the date of death. Past journal entries for the same when profit sharing ratio of the remaining partner does not change and profit sharing ratio remaining partner changes, a new ratio 3:2. First we have to calculate the 3 points. Who is deceased partner? Deceased partner, there are X, Y, Z. Deceased partner is Z. Ratio is not given, the 3 partners 1/3 and period. He died on 31st May. 2 months, 2/12. Then average profit. On the basis of average profit, profit of last 3 years were 18, 19, 17. 18,000, 19 and 17.
Average profit 18,000. Calculate his share. 18,000 into 1/3 into 2/12. 2 से क्या हो जाएगा 6, 6 into 3 18, कितना आ गया 1,000। अब अपने पास दो अलग अलग कंडीशंस। फर्स्ट, when remaining partners sharing profit sharing ratio has not been changed, अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ क्या करेंगे? तो एंट्री हो गई पी एंड एल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 1000 1000, ये पहले केस में। अगर सेकंड केस है कि रेशियो चेंज हो गया और नया रेशियो क्या है 3:2, तो पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो, हु इज गेनिंग पार्टनर। क्या करेंगे 3/5 2/5 ऑफ एक्स एंड वाई, और ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 और न्यू माइनस ओल्ड। एलसीएम क्या आ गया 15, 5 से 3 9, 3 से 5 4/15, 15 5 से 3 6, 3 से 5 1/15, तो रेशियो क्या आ गया 4:, सही है ये सबका 4:1। तब क्या करते हैं अपन गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर जेड, जेड का शेयर 1000, डेबिट किसको करेंगे एक्स को और वाई को इन 4:1, 800 एंड 200। ये सेकंड वाली केस। देखो एक बार, yes, anything which you want to ask regarding this question? करें आगे। Come to the question number 15, that is based on net profit ratio. What is given? ABC partner ratio 2:2:1. She died on 30th June. Profit and sales for the year 2020 1 lakh and 10 lakh respectively. Sales during the year during April to June means up to the date of death 1,50,000. You are required to calculate the share of profit of C till the death. आगे और ऐड कर लो, also pass journal entry for it. मैंने कहा था कि या तो अपन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देते हैं या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पास नेट प्रॉफिट रेशियो से भी देना पड़ता है अगर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशंस दे रखा है। अब अपने पास पिछले साल मार्च 31 2020 का प्रॉफिट भी दे रखा है, सेल्स भी दे रखा है। देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। Net profit ratio, net sales 1 lakh, sorry,